अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ घरेलू टोटके शेयर करने वाली हूँ। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इस अमेज़े में 2 चम्मच गरम तेल शामिल कर दें। पकोड़े नरम बनते हैं। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है और अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख देंगे तो ये बू नहीं फैलेगी। पास्ता नूडल्स बनाते वक्त इन्हें उबाल कर इसका गर्म पानी निकाल लिया जाता है। गर्म पानी निकालने के बाद ये एक दूसरे में चिपकने लगते हैं या इस बात का अंदेशा रहता है। तो जब भी गर्म पानी निथाड़ लें इसके चंद मिनट बाद फ़ौरन ही ठंडा पानी इस पर डालें और ये एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। एक और हल ये भी है कि ऊपर से तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। ये वो चाय है जिससे आपका सर का दर्द फ़ौरी ठीक हो जाएगा। आधा नींबू का रस निचोड़कर, पत्ती डालकर, चीनी और ज़रा सा नमक मिलाकर ऐसी चाय बनाकर पी लें, फ़ौरी आराम आ जाता है। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर पहले हल्का सा भूनें और इसका पेस्ट बनाकर सालन में शामिल कर दें। हल्की आंच पर पकाएं, सालन गाढ़ा हो जाएगा। सेब अगर सुबह सवेरे या तीसरी पहर खाया जाए तो ये खून में इजाफे का सबब बनता है। जिगर और मैदे के चेहरे को रंग भी निखारता है, ताकत देता है। हर खाने को बनाएं जायकेदार और मज़ेदार। सिर्फ 2 चाय का चम्मच ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायची हरी वाली जो होती है और 2 जायफल जावित्री को अच्छी तरह पीस कर मिक्स करके पाउडर बना लें। इस पाउडर को अपने हर खाने में शामिल करें। खाना लाजवाब बनेगा, चाहे बिरयानी हो, निहारी हो, पाए हो। साथ साथ खुशबूदार और जायकेदार खाना बनता है। पीली रंगत वालों के लिए बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। निहार मुँह चंद दाने अंगूर के खाने से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो दायमी कब्ज़ में मुब्तला हों। अंगूर में फ़ाइबर, पानी की मौजूदगी आंतों की सफाई करती है, कब्ज़ को दूर करती है। इसके अलावा अंगूर की तमाम इकसाम दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रोल लेवल को कम रखती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।